question number 15 to 24 of exercise 5.1 of chapter 5, that is continuity and differentiability. Question number 17. Find the relationship between a and b so that the function f defined by fx is equal to ax plus 1 when the value of x is less than equal to 3 and bx plus 3 when the value of x is greater than 3 is continuous at x equal to 3. आपको यहाँ पे क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जो फंक्शन आपके पास जब लेस देन और इक्वल टू 3 होगा तब आप फंक्शन लेंगे ax प्लस 1 और जब ग्रेटर देन 3 होगा तब आप फंक्शन लेंगे bx प्लस 3. सोल्यूशन, आपने फंक्शन लिया, आपके पास दे रखा है कि ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3. इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पे वैल्यूज़ क्या होंगी, आपकी इक्वल आएंगी. तो आपने यहाँ पे ले लिया x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस लेफ्ट हैंड साइड के लिए. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू. तो आप लेंगे ax प्लस 1, ये आ जाएगा 3a प्लस 1. अब आपने लिया राइट हैंड लिमिट, तो आपके पास आ गया x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस बी एक्स प्लस 3, वैल्यू आ जाएगी 3b प्लस 3 और फंक्शन में वैल्यू आएगी आपके पास 3a प्लस 1. आपने फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग तीनों वैल्यूज़ को इक्वल रखना है. इक्वल रखने के बाद आप किसी भी दो वैल्यूज़ को इक्वेट कराइए, 3a प्लस 1 3b प्लस 3. आपने इक्वेट कराया, a की वैल्यू निकाली, ये आ गई b प्लस 2/3. तो रिलेशनशिप क्या निकल के आया आपके पास a और b का, a और b का रिलेशनशिप आया a इज इक्वल टू b प्लस 2/3. Question number 18. Find the value of lambda if the function defined by fx is equal to lambda x square minus 2x when the value of x is less than equal to 0 and 4x plus 1 when the value of x is greater than 0 is continuous at x equal to 0. आपके पास गिवन है कि फंक्शन क्या है, x equal to 0 पे कंटिन्यूस है. What about continuity at x equal to 1? अब आपको बोला गया है कि इसकी कंटिन्यूटी at x equal to 1 पे क्या रहेगी. आपने फंक्शन लिया, क्योंकि ये कंटिन्यूस दे रखा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पे वैल्यू क्या आएंगी, इक्वल आएंगी. आपने यहाँ पे फंक्शन लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, राइट हैंड लिमिट हो गई x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स और ये हो गया फंक्शन में वैल्यू. लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x 4x प्लस 1 और यहाँ पे आपने फंक्शन में वैल्यू पुट करी. ऑन सॉल्विंग यू विल गेट लैम्डा इज इक्वल टू 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल कि 0 की वैल्यू 1 के इक्वल टू 0 के इक्वल हो. देयरफॉर देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच एफ इज़ कंटिन्यूस. जब यहाँ पे कोई लैम्डा की वैल्यू निकल के नहीं आ रही, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन में वैल्यू सेम आनी चाहिए थी, जबकि यहाँ डिफरेंट आई है. डिफरेंट आने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे लैम्डा की कोई वैल्यू निकल के नहीं आएगी. तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे ऐसी लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं है जिस पे फंक्शन कंटिन्यूस हो. तो आपने यहाँ पे लिया लैम्डा लिमिट इज इक्वल टू x टेंड्स टू 1 4x प्लस 1, सॉल्व किया, यू विल गेट 5. लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू f1. तो फंक्शन फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा एफ इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1. x इक्वल टू 1 पे आपके पास फंक्शन क्या आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 19. शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इज इक्वल टू x माइनस एक्स is discontinuous at all integral point. Here x denotes the greatest integer less than or equal to x. आपके पास गिवन फंक्शन दे रखा है gx इक्वल टू x माइनस ax. इट इज़ एविडेंट दैट g इज़ डिफाइंड एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट. आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, g डिफाइन कर रखा है हर इंटीग्रल पॉइंट पे. तो आपने लेट कर लिया कि n क्या है, एक इंटीजर है. gn क्या हो जाएगा, n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज़ n माइनस n. ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला जाता है, लेकिन आप लोअर लिमिट निकालेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा n माइनस n कितना हो गया, 0. अब आप लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे इसकी, n माइनस जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू n माइनस x माइनस x. लिमिट x लिमिट है, आपने यहाँ पे क्या किया, एसोसिएट प्रॉपर्टी लगा सेपरेट आउट कर दिया है. ये हो जाएगा n, जहाँ पे आपकी लिमिट n माइनस है और यहाँ पे x है. हमें लोअर लिमिट लेनी होती है. ये जो होता है, बोलते जरूर से IS वो इंटीग्रल उसमें बोलते हैं, बट यहाँ पे आप निकालेंगे लोअर वैल्यू, तो वो आ जाएगी n माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल और माइनस माइनस प्लस 1 दे देगा. राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे, यू विल गेट लिमिट n टेंस टू n प्लस gx. सॉल्व करने पे आपके पास लिमिट आ जाएगी 0. आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू n पे क्या करिए, दोनों कॉन्साइड कर रही है. तो f क्या मतलब क्या हुआ, f इज़ नॉट कंटिन्यूड एट x इज इक्वल टू n. हेंस g इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट. तो आप क्या कह सकते हैं, g क्या है, डिसकंटिन्यूस है सारे के सारे इंटीग्रल पॉइंट पे. डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. आपको
यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। अब तक जो आपके पास फंक्शन आ रहे थे वो अलजेब्रिक थे, अब यहाँ पे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट लिया, लेट ए बी एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर। आपने कोई ए आर्बिट्रेरी रियल नंबर मान लिया ए, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, एफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, ए माइनस की जगह पे ए प्लस एच हो जाएगा आपके पास। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, साइन ए प्लस एच प्लस कॉस ए प्लस एच। आप लोग फंक्शन में वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन ए कॉस एच प्लस कॉस ए साइन एच, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास प्लस का फॉर्मूला, इनमें भी फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए कॉस ए कॉस एच माइनस साइन ए साइन एच। अब आपके पास साइन ए यहाँ पे हो जाएगा कॉस 0, एच की जगह पे आपने 0 पुट कर दिया। जैसे आपने जिसकी जगह 0 पुट करा तो ये जगह कॉस ए साइन 0 कॉस ए कॉस 0 साइन ए साइन 0। सॉल्व करेंगे, यू विल गेट साइन ए कॉस 0 इज़ 1 प्लस 0, यहाँ बच जाएगा कॉस ए क्योंकि कॉस 0 बना जाएगा माइनस 0, बचेगा साइन ए प्लस कॉस ए जो किसके इक्वल आ गया एफ ए के। सिमिलरली वी हैव लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। ऐसे ही पहले यहाँ पे आपने एक्स किया था, अब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो भी आपके पास लिमिट्स क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। देयरफॉर आपके पास क्या प्रूफ हो क्या आ रहा है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। सिंस ए इज एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नेक्स्ट है आपके पास लेट, आपने सपोज किया आर्बिट्रेरी नंबर है, आपके पास ए प्लस लिया आपने, यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी एफ ए प्लस एच। यहाँ पे आपके पास ए प्लस है, ये थोड़ा सा विजिबल कम हो रहा है लेकिन ध्यान रखिएगा ये ए प्लस था, तभी यहाँ पे फॉर्मूले में ए प्लस आया है, और आगे ये ए माइनस लेंगे आप। सिमिलरली यहाँ पे आपने क्या लिया, ए प्लस लिया है, ये यहाँ पे जो आपके पास लिमिट है वो ए प्लस में है। एफ एक्स लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन ए प्लस एच माइनस कॉस ए माइनस एच। यहाँ पे माइनस था तो आपके पास फॉर्मूला पे यहाँ माइनस आ गया। अब इसे आप क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, फॉर्मूला अप्लाई करके ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए साइन एच माइनस कॉस एच माइनस साइन ए साइन एच। अब आपने एच की वैल्यू पुट कर दी 0, पुट करने पे कॉस 0 हो जाएगा 1, बचेगा साइन ए, यहाँ पे भी हो जाएगा कॉस 0 1 आ जाएगा कॉस ए, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। लास्ट में आपके बचेगा साइन ए माइनस कॉस ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा, फंक्शन में अगर आप एक्स की जगह पे ए पुट कर दें। सिमिलरली आप लिमिट चेक कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस पे, तब भी आपके पास क्या जाएगा, इक्वल आ जाएगा। इससे प्रूफ हो जाएगा कि एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू ए। नाउ यू हैव टू शो इट फॉर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आपने लेट वही किया, ए को आर्बिट्रेरी एलिमेंट रियल नंबर मान लिया। अब आपने यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू, ये आप राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, एक्स टेंस टू ए प्लस है, यहाँ पे ए माइनस नहीं है, ये ए प्लस है, विजिबल थोड़ा सा कम है लेकिन ये ए प्लस है। तो आपने लिया 8 प्लस एफ एक्स, तो ये लेगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दिया साइन ए प्लस एच कॉस ए प्लस एच, फॉर्मूला अप्लाई करा आपने और उसे ओपन कर दिया, यह आ जाएगा साइन ए कॉस 0 साइन ए कॉस एच प्लस कॉस ए साइन एच कॉस एच माइनस साइन ए साइन एच। अब आपने क्या किया, एच की जगह पे 0 पुट कर दिया। जैसे आपने एच की जगह 0 पुट किया, ये बन जाएगा साइन ए कॉस 0 कॉस ए साइन 0 कॉस ए कॉस 0 माइनस साइन ए साइन 0, कॉस 0 इज़ 1 साइन 0 इज़ 0, तो आपके पास बचेगा साइन ए और यहाँ बचेगा कॉस ए। मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट साइन ए कॉस ए, ये किसके इक्वल आ जाएगा कि आप फंक्शन में एक्स की जगह पे ए पुट कर दें। सिमिलरली अगर आप ए माइनस के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे वो भी फंक्शन के इक्वल आ जाएगा। इससे आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। सिंस ए इज़ एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। आपने जो उसको माना था वो एक रियल नंबर है और वो क्या है, कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। आपको यहाँ पे सारे पॉइंट फाइंड करने हैं जिस पे ये फंक्शन क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो। मेरे पास फंक्शन की मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स लेस देन 0। अब आपकी वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 0 लेंगे तो ये फंक्शन लेंगे, अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू ले रहे हैं तो आप लेंगे एक्स प्लस 1। आपने फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स एक्स प्लस 1। सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करी, किस पे, 0 पे, तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, यानी कौन सा लेंगे, लेस देन हम ये लेंगे, तो साइन की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा माइनस एच, ये भी हो जाएगा माइनस एच इक्वल टू 1। अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे तो की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी कि फंक्शन जाएगा एक्स प्लस 1, यहाँ पे आपने पुट किया तो जाएगा 0 प्लस 1, यू विल गेट
लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, इसकी वैल्यू 1 होती है। साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू एच, तो आपके पास क्या आ जाता है 1 आ जाता है। तो ये फंक्शन में 0 पुट करेंगे तो भी कितना आएगा, यहाँ पे 0 पुट किया, 0 + 1 = 1। आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन में वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो एफ तो कंटिन्यूस हो गया एक्स टेंस टू 0 पे। When x less than 0 sin x and x are continuous then sin x upon x also continuous। इसका मतलब क्या हुआ, जब लेस देन 0 तो सारी वैल्यूज कंटिन्यूस थी, तो फंक्शन भी क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन है x + 1, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो देयरफॉर f इज़ कंटिन्यूस एट एनी पॉइंट, f जो है डिसकंटिन्यूस है ही नहीं, f कंटिन्यूस है किसी भी पॉइंट पे। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज़ डिफाइंड बाय, आपको यहाँ बोला गया है कि कंटिन्यूटी डिफाइंड एग्जामिन करिए किसकी, f की इन फंक्शन पे। पहला दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू को 0 का मतलब हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम इस पॉइंट पे चेक करेंगे, जबकि इक्वल टू 0 मतलब यानी कि ऑन द फंक्शन ऑफ पुट वैल्यू पुट करते हैं, वो आपके पास कितनी आएगी, -1 आएगी। तो आपने एक्स टेंस इक्वल टू 0 लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, यानी लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये फंक्शन में आ जाएगा एक्स की जगह पे 0 माइनस एच, और फंक्शन कौन सा लेंगे आप, ये वाला। यहाँ पे आ गया लिमिट एफ माइनस एच, बच जाएगा 0 माइनस एच इज माइनस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0 साइन माइनस एच कॉस माइनस एच, लिमिट एस टेंस टू 0 माइनस साइन एच कॉस एच, माइनस क्या होता है, साइन बाहर भेज देता है और कॉस जो है एब्जॉर्व कर लेता है, तो कॉस एच आ जाएगा। माइनस साइन एच, एच की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और कॉस में एच की जगह 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये आ गया 1। अब आप लेंगे राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट एस टेंस टू 0 0 प्लस एच, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ एच। आपने क्या किया, इस एक्स की जगह पे पहले 0 प्लस एच रखा, लिमिट एस टेंस टू 0 हो गई, और फंक्शन में आपके पास सिर्फ एच आएगा। तो आपने क्या करना है, इस फंक्शन में जहाँ एक्स है वहाँ पे एच पुट कर देंगे, तो ये जाएगा साइन एच प्लस माइनस प्लस कॉस है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन में 0 प्लस प्लस है। आपके पास आ जाएगा साइन एच प्लस कॉस एच, 0 + 1 यू विल गेट 1, और फंक्शन में पुट करेंगे वैल्यू तब भी कितनी आ जाएगी 1। तीनों की वैल्यू सेम थी, लेकिन फंक्शन में यहाँ पे क्या आ गई, नॉट इक्वल टू f0, यहाँ पे आपके पास 1 है, तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम है। अगर हम इक्वल टू की बात करें तो यहाँ x इक्वल टू 0 पे कितना आ रहा है फंक्शन, -1, तो आपके पास ये f0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f0 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -1। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो सेम है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, -1, क्योंकि राइट हैंड लिमिट थी 1, लेफ्ट हैंड लिमिट थी 1, राइट हैंड लिमिट थी 1, और फंक्शन में वैल्यू थी -1। ये तो दोनों इक्वल है, बट ये तो इक्वल नहीं है, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा एट x इक्वल टू 0। Find the value of k so that the function f is continuous at the indicated point in the exercise 26 to 29। आपके पास 26 से 29 जो तक के जितने क्वेश्चंस हैं उसमें आपको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये बता रखा है कि जो फंक्शन जिसके आगे इंडिकेट है, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू π/2 दे रखा है, उस पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो आपने फंक्शन लिया एफ एक्स k cos x π - 2x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू π/2। नॉट इक्वल टू π/2 का मतलब आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहीं पे चेक करेंगे, और जब फंक्शन पे वैल्यू होगी x इक्वल टू π/2 तो कितनी वैल्यू आएगी 3। तो आपने यहाँ पे लिमिट दे रखी है, आपके पास फंक्शन दे रखा है, आपकी लिमिट जा रही है x टेंस टू π/2, यानी कि x नॉट इक्वल टू π/2, जब x इज इक्वल टू π/2 प्लस एच वेयर एच इज़ ग्रेटर देन 0। अब क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं x को किसके इक्वल, π/2 प्लस एच के इक्वल, जहाँ पे x की वैल्यू कहाँ तक जा रही थी, 0 तक जाएगी। तो फंक्शन आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू 0 k cos π/2 प्लस एच π - 2 π/2 प्लस एच। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा माइनस के साइन एच, क्योंकि यहाँ पे cos 90 प्लस थीटा इज साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन एच, नीचे पाई -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा -पाई -2 इंटू प्लस माइनस 2 इंटू एच इज़ 2h, यह जाएगा माइनस के साइन एच अपॉन -2h, क्योंकि पाई से पाई भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा k/2 लिमिट एस टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यू विल गेट k/2। f π/2 इक्वल टू कितना दे रखा है 3k, तो आप डायरेक्टली पुट कर दीजिए क्योंकि ये कंटिन्यूस दे रखा है, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू π/2 एफ एक्स किसके इक्वल, f π/2 के इक्वल, यानी कि k/2 इक्वल आ जाएगा 3k, और k की वैल्यू आ जाएगी 6। क्वेश्चन नंबर 29, एफ एक्स इज इक्वल टू 2kx + 1 3x - 5 इफ़ k
एक्स लेस देन इक्वल टू 5, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और एक कंटिन्यूस दे रखा है एट एक्स इक्वल टू 5। लेस देन में आप लेंगे ये वाला फंक्शन और इक्वल टू में, और ग्रेटर देन में लेंगे 3x माइनस 5। तो यहाँ पे दे रखा है व्हेन x लेस देन 5 वी हैव fx इज इक्वल टू kx प्लस 1 विच बीइंग ए पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो ये हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। और x ग्रेटर देन 5 में क्या है, हमारे पास फंक्शन दे रखा है 3x माइनस 5 विच इज बीइंग ए पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट, ये भी हर पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो f5 पे वैल्यू कितनी हो गई, 5k प्लस 1, क्योंकि x के जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, 5 से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 प्लस एच माइनस 5। इसे आपने क्या किया, जो फंक्शन यहाँ पे दे रखा था 3 उसमें पुट कर दिया आपने। इसको करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली ये करिए, लिमिट आप यहाँ पे लेंगे स्टेप, आपने ये देख लिया फंक्शन आपके पास गिवन था। अब आपने क्या किया, लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट ली, लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू 0 f5 प्लस एच, क्योंकि यहाँ पे हमने एच लिमिट को चेंज कर दिया है एक्स से किस में, 5 में, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 प्लस एच हो जाएगी। अब इस वैल्यू को आप पुट कर देंगे फंक्शन में, तो यू विल गेट 15 प्लस 3h माइनस 5। इसे सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 10 प्लस 3h दैट इज़ इक्वल टू 10। अब आपने क्या लिया, यहाँ पे ली राइट लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स, ये हो जाएगा 5 माइनस एच के 5 माइनस एच प्लस 1, फंक्शन में आ गई वैल्यू, सॉल्व किया, यू विल गेट 5k प्लस 1। इन दोनों को इक्वेट करा दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k दैट इज इक्वल टू 9/5। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 5 इफ x लेस देन इक्वल टू 2, ax प्लस b if the value of x is greater than 2 and less than 10, and 21 if the value of x is greater than equal to 10 is a continuous। आपके पास यहाँ पे दो पॉइंट है कंटिन्यूटी के, एक पॉइंट तो है 2 और दूसरा पॉइंट है 10। जब यहाँ पे लेस देन है यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन पे वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है, लेकिन जब ग्रेटर ले रहे हैं आप 2 पे, तो कितना आप लेंगे फंक्शन ax प्लस बी। सिमिलरली अगर आप 10 की बात करें, 10 पे कंटिन्यूटी चेक करें, तो जब वैल्यू है लेस देन तब फंक्शन है ax प्लस बी, और जब वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू है तब कितनी वैल्यू है आपके पास, 21। अब आप क्या कर सकते हैं, आप लीजिए x टेंड्स टू 2 माइनस, यानी कि लेफ्ट लिमिट चेक करिए, फंक्शन लिया तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन पे, और फंक्शन में वैल्यू क्या आनी चाहिए आपके पास, सेम आनी चाहिए। जब आप 2 पे क्या मान रहे हैं, इसे कंटिन्यूस मान रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे आ गई 5, लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस 2h प्लस b किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि कंडीशन यहाँ से निकल के आएगी 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। अब इन्होंने दे रखा है कि 10 पे भी कंटिन्यूस है। सिमिलरली आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन में वैल्यू हो गई सेम, तो एस टेंस 0 पे कितनी आ गई वैल्यू, 21 आ गई। अब आपने यहाँ पे फंक्शन में वैल्यू पुट करी, ये हो जाएगा a 10 माइनस एच प्लस बी, सॉल्व करेंगे इक्वेशन बन के आएगी 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। क्लास 10th में आपने लीनियर इक्वालिटी सॉल्व करनी सीखी थी, वहाँ पे दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी आती है आपको। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करिए, क्योंकि नेक्स्ट टर्म में b भी है। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट a द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 31, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। आपको शो करना है ये फंक्शन क्या होगा आपके पास, कंटिन्यूस होगा। सबसे पहले आपने क्या किया, फंक्शन को एफ एक्स को ले लिया, एक्स स्क्वायर जी एक्स को ले लिया कॉस एक्स, देन आपको करना है गॉफ। गॉफ मतलब जी ऑफ एफ एक्स की, यहाँ पे कॉस एक्स की मतलब दे रखा है कि कॉस एक्स का जो एक्स है वो क्या है, ये है, तो इसलिए जी एक्स यहाँ पे दिया है गॉफ एक्स, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स। जहाँ पे जी है उसमें हम एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जी के एक्स की जगह पे, यानी कि जी एफ एक्स क्या माना आपने एक्स स्क्वायर, तो जी में एक्स स्क्वायर, जी क्या माना था आपने जी एक्स, यहाँ पे जी एक्स था कॉस एक्स, तो इस एक्स को अगर हम एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। तो आपको ये प्रूफ करना है। तो नाउ एफ एंड जी बीइंग कंटिन्यूस इट फॉलोज दैट देयर कंपोजिट इज कंटिन्यूस। अगर आप ये शो कर दें कि एफ और जी दोनों कंटिन्यूस है तो इनका कॉम्बिनेशन भी कंटिन्यूस हो जाएगा, तो इसका मतलब कॉस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपके पास एक कंटिन्यूस फंक्शन आ जाएगा। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर
जो है वो कॉस एक्स स्क्वायर है, जो ऊपर एक्स स्क्वायर है वो कैंसिल कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, एग्जामिन दैट साइन मॉडुलस एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। आपको इसे प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। देन आपने क्या करा, एफ एक्स को मान लिया एक्स और जी एक्स को मान लिया साइन एक्स। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे गॉफ जी ऑफ एफ एक्स सॉल्व करना है, यानी कि जी ऑफ एक्स कितना है, यहाँ पे साइन ऑफ एक्स है, एक्स है ये, क्योंकि जब आप मॉड एक्स से रिप्लेस करेंगे एक्स को तो यहाँ के पास क्या आ जाएगा, साइन मॉड एक्स आ जाएगा। तो एफ और जी जो है दोनों कंटिन्यूस है। देखिए मॉड एक्स हम पहले चेक कर चुके हैं, सिर्फ हमने क्वेश्चन सॉल्व करे थे, क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। और साइन आपने अभी चेक करे थे कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूस है और एब्सोल्यूट एक्स भी कंटिन्यूस है तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब जो गॉफ है वो भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स भी कंटिन्यूस है। तो हम क्या कह सकते हैं, साइन एफ एक्स इज कंटिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय दिस। आपके पास यहाँ फंक्शन दे रखा है और बोला है कि ये डिफाइन किया जा रहा है मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस वन। आपको शो करना है कि ये क्या है, इसके सारे पॉइंट्स सर्च करने हैं जो डिसकंटिन्यूटी के हैं। आपने लिया एक्स लेस देन माइनस वन, फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स माइनस यहाँ पे भी माइनस में आ जाएगी माइनस एक्स प्लस वन। सॉल्व किया, यू विल गेट वन। तो आपने अब यहाँ पे क्या चेक करना है कि माइनस वन से ग्रेटर देन लेस वैल्यू है एक्स की और लेस देन जीरो है, तो आपके पास फंक्शन आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। सॉल्व करेंगे, यू विल गेट माइनस टू एक्स माइनस वन। दूसरी तरफ है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस वन। सॉल्व किया, वन। अब आपके पास जो कंडीशन बन के आई वो एफ एक्स ये बन के आ गई। अब आपको इस पर चेक करना है, इसे आप चेक करेंगे एक्स माइनस वन पे, फंक्शन आपके पास है, सॉल्व करेंगे, यू विल गेट लिमिट कितनी आ जाएगी, वन। जब आप राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे वो भी वन आ जाएगी, फंक्शन में भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। देयरफॉर एफ एक्स माइनस वन फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब आपने एक्स इक्वल टू जीरो पे लिया तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई माइनस वन, राइट हैंड लिमिट पे आ गई माइनस वन और फंक्शन में कितनी आ जाएगी, माइनस वन, यानी कि एट एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। देयरफॉर देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिसपे फंक्शन क्या हो, डिसकंटिन्यूस हो।